जय माता दी। नमस्कार, मेरा नाम विजय सिंह राठौर है और आज हम पहुंचे हैं एक और शक्तिपीठ पर। जी हाँ, रायसेन जिले का प्रसिद्ध स्थान बाड़ी स्थित मां हिंगलाज का ये वो स्थान है जहां पर मां विराजी हुई है पिंडी के रूप में। और ये स्थान अपने आप में महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो देवी जी हैं, कहा जाता है कि उनकी जोत के रूप में यहाँ के जो प्रचारी थे उनको पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान स्थित है, जहाँ पर मां हिंगलाज का मुख्य स्थान है, वहां से ये जोत लेकर आए थे और उसके बाद से ये जोत इस मूर्ति में समाहित हुई। तब से ये स्थान अस्तित्व में आया है और करीब 300 साल से इस स्थान का यहाँ पर इतिहास रहा है। और ये एकमात्र ऐसा स्थान है भारत के अंदर जो हिंगलाज की देवी जी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि जो हिंगलाज की देवी जी का जो वास्तविक शक्तिपीठ है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो इसलिए आज हम ये दर्शन कराने के लिए आपको आए हैं इस स्थान पर। तो आइए आप हमारे साथ देखते हैं, मां हिंगलाज के करते हैं दर्शन और जानेंगे श्रद्धालुओं के कितने जोश और भाव के साथ यहाँ पर भक्ति का पूरा वातावरण चल रहा है। तो चलते हैं आगे, आइए। तो हम पहुंच गए हैं रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उस स्थान पर जहां पर मां हिंगलाज विराजमान है। ये वो स्थान है जहां पर हिंगलाज के दरबार के नाम से जाना जाता है, जहां पर ज्योति के रूप में एक देवी जी जब यहाँ प्रकट हुई थी और उनको यहाँ पर स्थापित किया गया था, तो यहाँ के जो पुजारी जी थे वो पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान है वहां से देवी जी की जोत के रूप में उनको यहाँ आग्रह करके लाए थे और तब से यहाँ पर माता हिंगलाज यहाँ विराजमान है। और ये बड़ा दिव्य स्थान है, बड़ा चमत्कारी शक्तिपीठ है। यहाँ पर संस्कृत विद्यालय भी चलता है और साथ ही श्रद्धालुओं का जो यहाँ पर आना है वो करीब प्रदेश के हर हिस्से से लोग यहाँ आते हैं, देश भर से लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि एकमात्र ये स्थान है जहाँ हिंगलाज देवी जी के नाम से जो स्थान बना हुआ है। देखिए यहाँ पर ये यज्ञशाला भी बनी हुई है। आइए हम आपको यज्ञशाला भी दिखाते हैं कि किस प्रकार से यज्ञशाला में लगातार सतचंडी यज्ञ यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ के जो आचार्य देवनारायण जी त्रिपाठी हैं वे यहाँ पर इस यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत विद्यालय है यहाँ पर और जो विद्यार्थी हैं पुरोहित का जो पाठ पढ़ रहे हैं, कई यहाँ पर नौजवान पुरोहिती का जो पाठ पठन करते हैं उनका यहाँ पर पाठ चलता रहता है। तो आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पाठ चल रहा है, सतचंडी पाठ का यहाँ आयोजन चल रहा है। ये नन्हे नन्हे पुरोहित आप देख रहे हैं जो अपने इस पूरी विद्या में निपुण होने के साथ साथ इन्हें यहाँ पर पूरी पुरोहिती और जो का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनका अध्ययन चल रहा है। मां हिंगलाज के दरबार के सामने ये यज्ञशाला बनी हुई है और इस प्रकार के यहाँ पर ये धार्मिक आयोजन लगातार अनुष्ठान यहाँ होते रहते हैं। नवरात्रि के खास पर्व है, यहाँ पर भक्तों का भी खास तांता लगा हुआ। आइए हम चलते हैं सीधे अंदर, आपको दिखाते हैं माता हिंगलाज के दिव्य दर्शन। अरे वही तो दे रहे थे वो पंडित जी, क्या दे रहे थे? प्रसाद खाने दे रहे थे। स्वाहा 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 भक्तों की भीड़ लगातार इस स्थान पर देखिए किस तरह यहाँ कतार में श्रद्धालु खड़े हुए हैं और इंतजार कर। जी
हमारे भाई सही हो गई। हिंगलाज का एकमात्र ये मंदिर है जो हिंदुस्तान में, हिंगलाज का जो स्थान है वो पाकिस्तान में है। क्या इनका इतिहास है? इनका यह है कि यहाँ के भगवान दास जी, श्री भगवान दास जी बहन थे, उनको माता जी की प्रेरणा हुई, तो इसलिए वो वहाँ तक गए। फिर उनको माता जी यहाँ भी रास्ते जो मिली हो, कन्या के रूप में मिली हो, फिर वो जो स्वरूप यहाँ लेकर आए हैं 16वीं शताब्दी से यहाँ पर विस्थापित। लगातार अभी यहाँ पर जब से हाँ, निरंतर जोत जल रही है, जोत के रूप में जी, जोत स्वरूप। यहाँ कहाँ से भी श्रद्धालु आ रहे हैं? अभी हर जगह दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु, भंडारे होते हैं, झंडे आते हैं, चुनरी यात्रा है। नवरात्रि में क्या विशेष आयोजन होगा? अनुष्ठान वगैरह कुछ खास? यज्ञ चलता रहता है, सतचंडी यज्ञ होता है, और कुछ लोग अपने पाठ करवाते हैं। तो हिंदुस्तान में सुनने को मिलता है ऐसा स्थान माता जी, हिंगलाज माता कहीं और दरबार ऐसा देखने को सुनने को? नहीं कहीं एकमात्र शक्तिपीठ ये बाड़ी में। अच्छा, यहाँ के स्थान के बारे में बड़ा एक कहावत ये भी है कि जो यहाँ की नवाब की बेगम थी, उन्होंने यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने की कुछ चेष्टा की थी। हाँ जी, उनकी ये थी कि उन्हें वो मांस मदरा की डलिया में रख के और भाल लाए भर रख दिया। वो कहा उनसे आप भोग लगाइए। फिर महाराज जी ने क्या भाई उनको भेजा दासों को, उनके तुलसी जल छिड़क गया, उनसे कहा खोल लो और इस प्रसाद को ले जाओ। सब प्रसाद बन गए, सब मिठाई बन गई जी। फिर उनने फिर जो इसमें पहले 7 गांव की जागीर दी थी, अब तो इतना बचा है, पर वो बेगम इसमें बहुत से 7 गांव की जागीर देकर गई। कुछ मतलब जमीन का बड़ा हिस्सा दे गई थी। हाँ जी, आज भी मंदिर के हाँ, आज भी 65-70 एकड़ आज भी मंदिर के पास जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव किशोर। आचार्य जी, क्या महिमा है इस स्थान के बारे में बताइए, कैसे उत्पत्ति हुई थी और आज कहाँ तक इसकी ख्याति फैली हुई है? नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेताः प्रणता स्मृता। माँ हिंगलाज शक्तिपीठ जो भारतवर्ष में एकमात्र शक्तिपीठ इस नाम से है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जनपद अंतर्गत ये बाड़ी नगर में के विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है। वैसे तो इस स्थान का हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। ये यहाँ पर ऋषि परंपरा के संत, बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी यहाँ तपस्या कर चुके हैं। उसी संत परंपरा में लगभग जैसा सुना जाता है कि लगभग 500 वर्ष पूर्व भगवान दास जी करके एक महंत हुए थे और बड़े तपस्वी थे, बड़े विद्वान थे। उनको माता जी ने स्वप्न दिया था जो कि इनका शक्तिपीठ हिंगलाज शक्तिपीठ जो 52 शक्तिपीठों में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है वो था पहले। तो वो माता जी ने जब स्वप्न दिया तो महाराज जी वहां जा करके और ज्योति के माध्यम से लाए थे इनको कन्या के रूप में। ऐसा सुना जाता है कि कन्या के रूप में महाराज जी को माता जी ने दर्शन भी दिया था वहां। और लगभग 500 वर्ष से ये स्थान जागृत हुआ, माँ हिंगलाज के नाम से प्रसिद्ध है। भगवती यहाँ जो बैठी हैं वो बहुत ही, इनका जो महिमा है बड़ी ही चमत्कारिक है, बड़ी अद्भुत है, बहुत विलक्षण है। जो दूर दूर से आप देख रहे हैं जितनी भीड़ यहाँ है, नवरात्रि तो नवरात्रि है, लेकिन 12 महीना हर दिन यहाँ हजारों हजार लोग अपनी कामनाओं को लेकर के आते हैं। और जो जिस कामना से सच्चे हृदय से एक माता जी को जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, कामना करते हैं, जो उनसे मिन्नत मांगते हैं, सारी मन्नतें जो है उनकी पूरी होती हैं। कोई भी ऐसा माँ के दरबार से खाली हाथ नहीं लौटेगा। चढ़ावे की आपने बताई बात, यहाँ की जो बेगम थी उन्होंने भी कुछ चढ़ावा भेजा था, वो तो वहाँ अंदर राम जानकी मंदिर है और उसी समय बताते हैं कि कोई बेगमा साहब जो नवाबों की यहाँ पड़ाव पड़ा था और सवेरे 4 बजे से घंटी घड़ियाल जब बजे तो उसी समय किसी ने कहा कि भाई देखो यहाँ तो नींद में भी व्यवधान हुआ हमारी, और कैसे ये जो है सवेरे से सोने भी नहीं देते। लोगों ने बताया कि बहुत ही सिद्ध संत है, बहुत ही सिद्ध मूर्ति है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने परीक्षार्थ ये बताया कि अखाद्य वस्तु का जो है मांस का भोग भेजा था। अंदर जो ये हाथी गेट है, हाथी गेट के पास ही जैसे जो उनका नौकर लेके सेवक लेके आया था
महाराज जी ने अपने तपबल से उसको समझ भी लिया और वहीं से उनको आदेश किया कि जा करके वहीं रोक दो, वहीं भोग लगा दो। और भोग लगा के जैसे वहाँ बेगमा रानी साहब के पास गया, वो भोग तो मिष्ठान के रूप में परिवर्तित हो गया था। तभी वो यहाँ लगभग 65 एकड़ जमीन जो ये स्थान बना है, इसके चारों तरफ जो जमीन है उसी नवाबों की दी हुई है और राम जानकी मंदिर के नाम से इस तरह से। और दूसरा एक यहाँ पर ये है कि गंगा जमुनी तहजीब का भी एक बहुत बड़ा विलक्षण उदाहरण है। अंदर जो महाराज जी की जो धुनी थी, जहाँ वो तपस्या करते थे, वहीं पर एक सूफी संत भी रहते थे। दोनों बड़े प्रेम से और दोनों संतों की एक ही जगह जो है उनका भी स्थान है और हमारे सनातन धर्म का भी। इसलिए जो दुनिया की बातें लोग करते हैं तो हिंदू मुस्लिम की बात, तो उसके लिए भी ये एकता के लिए, समरसता के लिए भी एक ये स्थान जाना जाता है। जी बताया जाता है जब देवी जी को जब लेके आए थे महाराज जी, तो मंदिर अलग अंदर बना रहे थे वो। नहीं, मंदिर तो बढ़िया बनी थी। यह तो ये सब बाद का है, पहले कुछ नहीं था यहाँ। तो वहीं पर वो ज्योति समाहित हो गई थी, तब से ज्योति भी जल रही है, तब से ज्योति जलने की भी परंपरा है और वो हिंगलाज माता के नाम से वही जानी जाती है। क्या पूरा नाम लिखते हैं? मैं आचार्य देवनारायण त्रिपाठी लिखता हूँ। यहाँ इस ट्रस्ट के अंतर्गत संस्कृत विद्यालय भी चलता है, जिसमें 150 विद्यार्थी और उनको निःशुल्क शिक्षा, भोजन इत्यादि आवास की सब दी जाती है। उसी में मैं प्रधानाचार्य हूँ। बच्चों को पढ़ाने का मेरा काम है। मूलतः मैं चित्रकूट से हूँ। स्थान के बारे में है जानकारी? उसके हिसाब से आप नहीं सोचा। तो ये आपने किए माता के दरबार के दिव्य दर्शन और आपने जानी माता की अनूठी कहानी, जिसे लोग जानकर हैरत में पड़ जाएंगे। फिलहाल इस खबर में मुझे दीजिए इजाजत। अगली किसी खबर में फिर भी होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। विजय सिंह राठौर, MP टुडे लाइव, रायसेन।